हेलो दोस्तों, आइए आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अशोक राजा मालती मुकेश चैनल पे। और आज सरलीकरण का क्लास है जिसमें एपिसोड नंबर 10 यानी कि 10वां दिन का क्लास है। और इससे पहले जितना भी क्लास कराया गया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां से एक लिंक पे क्लिक कीजिएगा, 8वां क्लास खुलेगा और वहां से सभी पे जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद प्ले लिस्ट ही पूरा बना हुआ है, आप उसमें जाइएगा तो मिल जाएगा। सरलीकरण का 1 से लेकर 10 तक का क्लास लिखा हुआ है उस लिंक पे, और आप वहां से सभी को बहुत ही अच्छा से देख लीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। और आज चलिए, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आज सरलीकरण, जिसका नाम ही है सरलीकरण, तो हल्का हल्का सवाल, मतलब कि कोई भी क्वेश्चन को सरल करना। और ट्रिक के माध्यम से 1-2 क्वेश्चन आज जो डाला गया है यहाँ, ट्रिक के माध्यम से उसको सॉल्व बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे और सीधा मैथ का डर खत्म हो जाएगा यहाँ पे आपका। और चलते हैं अब हम क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ भैंस तथा कुछ बत्तखें हैं। यानी कि भैंस है और बत्तख, यानी कि भैंस को 4 गो पैर होता है, बत्तख को 2 गो पैर होता है। इनकी टांगों की संख्या सिरों की संख्या के दुगुने से 24 अधिक है। भैंस की संख्या कितनी है? देखिए, जब इस प्रकार का सवाल रहे कि दुगुने से इतना अधिक है, यहां देखिए दुगुने से 24 अधिक है, तो इस प्रकार के सवाल को क्या कीजिए कि 24/2 कर दीजिए बराबर 12। यही आंसर हो गया। लेकिन याद रहे कि दुगुने से इतना अधिक, अगर यहां पर लिखा रहता दुगुने से 32 अधिक है तब 16 आंसर होता, 2 से भाग देते। दुगुने से 40 अधिक है तो फिर 2 से भाग देते, 20 हो जाता। दुगुने से 100 अधिक है तो फिर उसको 2 से भाग देते, 50 हो जाता। बस इतना दूर आपको ध्यान से देखना है कि दुगुने से तो अधिक नहीं हो रहा। डी नंबर ऑप्शन में 12 आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज इसी तरह का क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। यदि इनके सिरों की संख्या 48 तथा इनके पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियां की संख्या कितनी है? मुर्गियां की संख्या पूछ रहा है। आप लोग जानते हैं कि गाय को 4 गो पैर होता है, यानी कि गाय का 4 गो पैर हो जाएगा और मुर्गियां जो है उसका क्या होता है? 2 गो पैर होता है। यहाँ 4, यहाँ 2 है। देखिए, अगर आप इसको प्रोसेस बनाएंगे तो यहाँ करना क्या होगा, गाय बराबर x और ये क्या कहते हैं मुर्गियां बराबर y, x प्लस y और फिर 2x प्लस 4y बराबर इतना। और इसका एक बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप उसको कोई भी क्वेश्चन पे फॉलो करके चेक कर सकते हैं। आप लोग सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दीजिए, अच्छा से देखिए मैं कैसे बनाता हूं। यहाँ पे जहां पे सिर की संख्या दिया हुआ रहेगा, सिरों की संख्या, उसको 4 से गुना कर देना है। चाहे कितना भी संख्या दिया रहे उसको 4 से गुना करेंगे। 500 रहे, चाहे 100 रहे, चाहे 50 रहे, चाहे 20 रहे, 4 से गुना करना है। इसको 4 से गुना कर दीजिए। 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19, 192 हुआ। और उनकी पैर की संख्या इसमें से घटा देना है। एक बात याद रहे, उल्टा पुल्टा घटाएंगे तो माइनस में नहीं जाएगा, क्योंकि टांग किसी का माइनस में नहीं आ सकता है। जैसे दूरी बढ़ेंगे तो प्लस में जाएगा, उसी तरह टांग माइनस में नहीं जाएगा। आप 140 में से 192 घटाइए, चाहे 92 में से 140 घटाइए, उल्टा पुल्टा कुछ चलेगा। तो यहाँ पे पैर की संख्या जो है, यानी कि सिरों की संख्या गुना करने पर 192 आया, इसमें से 140 घटा देंगे। कितना आया? 2 और 9 से 4 घटाएंगे 5, यानी कि 52 आया। और पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है मुर्गी को। तो मुर्गी क्या टांग होता है? 2 गो, तो बट्टा 2 बराबर 26। करेक्ट आंसर इसका 26 गो होगा मुर्गी का, यानी कि तो मुर्गी की संख्या 26 गो होगा। अगर पूछता कि गाय के क्या होता, तभी जो 52 है इसको 4 से भाग देते। याद रखिएगा, क्योंकि गाय को 4 पैर होता है और मुर्गी को 2 पैर होता है, इसलिए 2 से भाग दिए। किए क्या सो? एक बार देखिए, जितना भी सिर की संख्या दिया हुआ रहेगा उसको 4 से गुना कर देना है और पैर की संख्या को उसमें से घटा देना है। और जो घटाव करके आएगा, जिसका पूछेगा उससे भाग दे देना है। गाय का पूछेगा तो 4 से भाग देना है और मुर्गी का पूछेगा तो 2 से भाग देना है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। मैं आगे चलता हूं। अब 3 नंबर जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही भिविया क्वेश्चन, इसको थोड़ा अच्छा समझिएगा। इस लेवल पर 5-6 क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए अच्छा से देखना है इसको। 4 आदमियों तथा 2 औरतों का कुल मासिक वेतन 46,000 रुपया है। यदि प्रत्येक औरत को 500 रुपया अधिक मिले तो प्रत्येक औरत का मासिक वेतन कितना है?
तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें तो x मानना अनिवार्य है, x तो मानना ही पड़ेगा। माना कि औरत का वेतन बराबर x, उसके बाद तब हो जाएगा फिर आदमी का वेतन, औरत का वेतन x और आदमी का वेतन, आदमी का वेतन x माइनस 500। हम ये ऐसा क्यों नहीं लिखे? क्योंकि औरत जो है x कमा रही है, लेकिन इससे 5 रुपया अधिक कमा रहा है, तो x माइनस 500। और उसके बाद देखिए इसको आगे कैसे बनाएंगे फिर। तब क्या कर रहा है, यहाँ से कहानी अब शुरू होगा। 46,000 अधिक मिलता है। एक चीज देखिएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 4 आदमी इंटू x माइनस 500, और उसके बाद क्या कर रहा है कि 2 औरत का, इसी में 2 औरत तो है, तब प्लस 2 अब बराबर 46,000 कमाती है, बराबर 46,000। सवाल इतना ही दूर बैठाने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आएगा। मैंने 4 आदमी था 4, इसको x मानते x माइनस 500 प्लस 2 बराबर 46,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे फिर, सॉरी इसको 4x होगा, औरत को हमने x माना था, यहाँ औरत का वेतन x है, x ने लिखे। उसके बाद हो जाएगा 4x माइनस 520 2000 प्लस 2x है 2x बराबर 46,000। यहाँ सब तो कैलकुलेशन ये तो कोई भी कर सकता है। 4 और 2 को जोड़ेंगे 6x बराबर 46,000। आप लोग एक जानते होंगे बच्चा वाला कहानी कि कोई भी बराबर की साइड रहता है उस साइड जाता है तो माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस 2000। 6x बराबर 46,000 और 2000 48,000 हो जाएगा। 6 का 6 6 8 48, x बराबर 8 पर क्या 0 1 2 3 8,000 मेरा करेक्ट आंसर होगा, सी नंबर ऑप्शन में। कुछ लगा? सिर्फ x y मानना है, बस हो गया। जैसे जैसे कर रहा है, मेन चीज ये है, इतना दूर अगर आप बैठा लेते हैं तो क्वेश्चन पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, 7 पैसा प्रति रुपया आयकर देने के बाद एक व्यक्ति की शुद्ध आय 9300 रुपया है। यदि आयकर 2 पैसे प्रति रुपया कम कर दी जाए तो उसकी शुद्ध आय कितना होगा? तो माना कि शुद्ध आय बराबर x, इसको x मानना पड़ेगा। माना कि शुद्ध आय बराबर x रुपया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि एक व्यक्ति देने के बाद 9300 रुपया आयकर 2 पैसे कम कर दी जाए, कम x माइनस 7x, और पैसा है इसके लिए 100 बराबर कितना कम करना है 9300 रुपया। देखिए ये जो वैल्यू है ये मेन चीज है, इतना अगर बैठाना सीख गए तो बन जाएगा। मैंने माना शुद्ध है x रुपया, 2 पैसा बाद में कम करना था माइनस 7x, अब पैसा है इसलिए बटा 192 9300। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर भिन्न का घटाव है, x माइनस 7x बट्टा 100, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 100 लिख सकते हैं। अब भिन्न जोड़ 101 का एलसीएम 100 हो जाएगा, 100 बेर 1 का पढ़ेंगे तो इसको 100 हो जाएगा, माइनस 101 का 100 तो 7x बराबर 9300। अब देखिए इसको क्या कहते हैं कि यहाँ पर से ऐसे इसको कर सकते हैं, क्रॉस बट्टा में कुछ नहीं तो 100x कैलकुलेशन कर रहे हैं, माइनस 7 के 1 से गुना करेंगे तो 7x बराबर 93 है, ये 2 को 0 ऊपर जाएगा और तो 4 हो जाएगा, गुना हुआ है, क्रॉस क्रॉस गुना किया हम। अब देखिए 100 में से ये 7x जाएगा तो 93x बचेगा बराबर 93,000, 93,000 नहीं 9,30,000 है लगभग। 93 का 93 x बराबर 1 लिखिए, 1 2 3 4 4 गो, तो 4 को देंगे 10,000 हुआ। अब x का मान 10,000 निकल गया, लेकिन यहां से यहां तक की क्रिया हुआ, यहां बचल है। यदि आयकर 2 पैसे प्रति रुपया कम कर दिया जाए, अब जान जाइए कि पहले 7 पैसा था, अब 2 पैसा कम कर दिया जाए तो इसका मतलब 5 पैसा हो गया। तो यहां से ऐसे लिखना है इसको कि 10,000 माइनस 5 कम कर देंगे बट्टा 100 गुने 10,000 पर ना कम करें 10,000 इधर। अब देखिए कैसे होगा, ये डबल जीरो ये डबल जीरो, 10,000 इसका कुल x का मान था और 500 इधर वाला घटा देंगे यहाँ। अब इसका आ जाएगा 9500 रुपया, यही आंसर है। कितना नंबर में? ए ऑप्शन में है। ये थोड़ा लग रहा होगा लॉन्ग है लेकिन है हल्का। 7 पैसा था, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे।
बात रहा यहाँ x का मान 10,000 निकला 10,000 और कह रहा 2 पैसे कम कर दिया जाए, तो 7 पैसे था 2 पैसे कम कर दिए, तो 7 में से 2 गया 5 बटा 100 गुने 10,000 पर, ये 00 से 00 कटा, एक ये 10,000 में 500 गुना हुआ और माइनस का चिन्ह तो घटा दिए बराबर 95। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। फिर आगे हम चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। 37 पूर्णांक 1/2 में कितने 1/8 है? कितने 1/8 है? तो 37 दूना 74, 1 75, 75/2 में कितने 1/8 है? तो बट्टा 1/8 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 75/2 ये क्या होता है, इस वाला बट्टा में, ये मेन बट्टा में क्या होता है कि ये उलट जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाता है इस प्रकार क्वेश्चन में। तो 8/1, 2 का 2, 2 चौका 8, तो 75 चौका 300, बस यही आंसर है। आप ये सब क्वेश्चन छोटा छोटा एगो दूगो ग्रुप डी एनटीपीसी बीच बीच में रहता है, ये सब क्वेश्चन अगर गलती कर रहे हैं ना तो समझिए कि आप तैयारी साफ मन से नहीं 1% हिसाब से किए होंगे तो सब गलती नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको 100 में 100% करेक्ट करके आना है। ठीक है, तो फिर हम आप लोगों को आज जो बताया उसको देख लीजिएगा अच्छा से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। चलते हैं, अब आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो के लिए, और धन्यवाद।